बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में वैसे तो करप्शन हर महकमे में है, लेकिन बदनाम सिर्फ महकमा पुलिस का है। आप देखें कि हर चीज़ पुलिस पे आती है कि पुलिस ही करप्ट है, पुलिस ही गलत करती है, पुलिस ही सब जुल्म करती है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है अवाम के साथ। और फिर होता यूं है कि जब पुलिस अपना कोई एक्ट करती है तो उस पर एक पार्टी ज़रूर नाराज़ होती है। यानी एक पार्टी की फेवर में फैसला होगा, किसी को उसने बंद करना है, किसी को उसने रिलीफ देना है, तो इसलिए महकमा पुलिस बदनाम है। लेकिन बहुत से ऐसे महकमे हैं नाजरीन जिनका पता नहीं लोगों को, और वहाँ करोड़ों की करप्शन होती है। जिसमें सबसे बड़ा महकमा आप देखें रेवेन्यू का महकमा है। जिस महकमे में कलेक्शन होती है वो बड़े बदनाम महकमे होते हैं। आप देखें इनकम टैक्स है, कस्टम्स हैं, वो पुलिस से कहीं ज़्यादा बदनाम है। और फिर एक महकमे की जब मैं आपको बात करूंगा, उसमें आप ये देखें कि रजिस्ट्री जहां होती है, ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कमिश्नर, इस महकमे में शायद पुलिस से ज़्यादा करप्शन है, पर वो नज़र नहीं आती क्योंकि उसमें लोगों का फ़ायदा हो रहा है। आप एक रजिस्ट्री कराने जाते हैं कहीं से तो उसका कमीशन है, बाकायदा मुकर्रर है गवर्नमेंट की फीस के अलावा। उसमें कुछ वहाँ के जो रजिस्ट्रार साहब होते हैं उनका एक खुफिया हिस्सा होता है जो वो बड़े आराम से ले रहे होते हैं और कोई पूछता नहीं है। इसी करप्शन का जिक्र हुआ नाजरीन, तो एक करप्शन महकमा मादनियात की मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत से लोगों को कम पता है कि महकमा मादनियात है क्या। महकमा मादनियात है, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझा दूं कि जितनी भी पाकिस्तान से या पंजाब से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं सरजमीन से जिसकी कीमत होती है वो बेची जाती हैं। ये जो महकमा है माइंस का, आप ये देख लें, कोयला हो गया, इसके अलावा आप ये भी सुनते होंगे कि जी फलां जगह से सोना निकल आया, वहाँ जगह कानों में से कोयला निकल रहा है। और फिर देखें पत्थरें जो संगे मरमर आप लगाते हैं अक्सर अपने घरों में, उसकी ये सारी चीज़ें मादनियात में आती हैं। बलूचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा है वो इस मामले में बड़ा जरखेज़ है, वहाँ से कीमती धातें, कीमती चीज़ें निकलती हैं। लेकिन आप ये देखें कि पंजाब की अगर मैं से बात करूं तो यहाँ रेत का जो काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो उस पे भी करोड़ों रुपए की करप्शन होती है। आप ये देखें कि रेत एक ऐसी चीज़ है जो कि तामीरात में काम आती है। जब तामीर किसी भी घर की हो तो सीमेंट के साथ रेत को मिलाया जाता है, और वो रेत होती है जी दरिया की। अब ये रेत कैसे आती है, कैसे यहाँ तक पहुँचती है, आज इसकी करप्शन के बारे में हम जिक्र करेंगे। नाजरीन, भावलपुर के एक नौजवान हैं जी शहरोज, उन्होंने मुझे एक वीडियो भी अपनी भेजी है, और उसमें वो गिला कर रहे हैं। वो उनका काम है, वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली पे मजदूरी करते हैं, रेत जो है वो पहुंचाते हैं शहर तक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शरोज़ अज़ीम है। मैं भावलपुर का रिहायशी हूँ और अपने गुज़र बसर के लिए तामीरात के शोबे से वाबस्ता हूँ। अरसा 2 माह से भावलपुर में नए ठेकेदारान आए हैं मादनियात के, जिन्होंने हम ट्रैक्टर ट्राली वालों का जीना हराम करके रखा हुआ है। ओवर चार्जिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हमसे भारी टैक्स वसूल करनी है। 23 रुपये 80 पैसा हमारा जो है कंज्यूमर को हमने फुट के हिसाब से रेट देनी होती है। ये हमें बगैर फट्टे लगाए और ये हमें बगैर फट्टे लगवाए और उसकी सही तरह हमें जो है भराई नहीं करने देते नए ठेकेदारान, जिसकी वजह से रेत की मिकदार भी कम होती है। आगे से कंज्यूमर भी हमसे नाराज़ होते हैं। हमारे काम बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, बिल्कुल हमारे पास काम नहीं है, क्योंकि 23 रुपये 80 पैसा गवर्नमेंट का रेट है, सेक्रेटरी फिनांस साहब ने ये किया था, जो हमने कंज्यूमर को देनी थी। लेकिन इन्होंने हमारी साइट खुद दरिया पे ही बना दी है। भावलपुर शहर से बहुत ज़्यादा सफ़र है, 15 से 18 किलोमीटर हमें सफ़र करके रेत उठाने जाना पड़ता है। मुख्तलिफ पॉइंट हैं, फत्तू वाली है, दरिया सतलुज है, उसके बाद यूसुफ वाला है, पनुआ है, लाला देरा है। इन पॉइंटों से हम रेत उठा के हम देते हैं। ज़ाहिर में डीजल के पैसे भी पड़ते हैं, 4500 रुपये हम इन्हें पर्ची भी देते हैं। उस हिसाब से हमें रेत बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, हम भी आगे फिर उसी हिसाब से देते हैं। लेकिन ये सब हमारे साथ भी और कंज्यूमर के साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है। लिहाजा इसको जो है कमिश्नर भावलपुर साहिबा और मरीम नवाज़, सीएम पंजाब साहिबा और सेक्रेटरी फनान साहब इसको गौर करें, इसको चेक करें।
खुदारा हम पर रहम करें, हम पर ये ज़ुल्माना टैक्स का बोझ ख़त्म किया जाए। जो दरिया का शेड्यूल है, दरिया की जो फ़ीस बनती है 700-800 रुपये, वही हमसे टैक्स लिया जाए। बाकी ये जो हमसे बेतहाशा 4500 रुपये बहुत ज़्यादा टैक्स जो हमसे वसूल किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। अब जब इसके मामले में मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि 4500 रुपया पर ट्राली ये जो वहाँ के ठेकेदार हैं वो देते हैं। और इस पर फिर मैंने एक नोटिफिकेशन ढूंढा जी महकमा मादनियात का, तो ये मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये नोटिफिकेशन महकमा मादनियात व मादनी वसाइल पंजाब की जानिब से जारी किया गया है जी, और इसका मकसद कीमतों को कंट्रोल करना है। इसके अहम निकात वो हमें बता रहे हैं कि आम रेत की दस्तियाबी, वो कहते हैं पंजाब में आम रेत वाफिर मिकदार में मौजूद है जो पुराने दरियाओं के किनारे और बहते हुए दरियाओं के किनारे में पाई जाती हैं। फिर उन्होंने इस नोटिफिकेशन में कहा है कि हुकूमत के अख्तियारात क्या हैं। वो कहते हैं 1948 के रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड ऑयल फील्ड एंड मिनरल डेवलपमेंट कंट्रोल एक्ट के तहत हुकूमत को मादनी वसाइल के लाइसेंस और लीज के कवायद बनाने और उनको कंट्रोल करने का अख्तियार है। फिर वो कहते हैं जी आम रेत की कान कनी के फ़वाद, वो कहते हैं जी पंजाब माइनिंग के लिए ये है जी रूल्स 2002 के तहत आम रेत की कानकनी की इजाज़त दी जाती है और इसके लीज़ जो है वो 4 के तहत, एक दफ़ा 4 है उसके दी जाती है। और फिर कहते हैं नीलामी के ज़रिए लीज़ का इजरा होता है। आम रेत की कानकनी का लीज़ ओपन नीलामी के ज़रिए दिया जाता है और सबसे ज़्यादा बोरी लगाने वाले को 2 साल के लिए लीज़ दी जाती है। फिर रेत की कीमत का तयन, जो असल में बात आपको बताना चाहूँगा, उसकी तयन वो कहते हैं जी तलब और रसद पे है। और फिर वो आगे बताते हैं कि जी अगर इस सिलसिले में कोई शिकायत हैं, कोई ज़्यादा ओवर चार्ज कर रहा है तो वो किसको बताएगा। नाज़रीन, यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो शेड्यूल बनाया गया है ये हर 6 महीने के लिए कमेटी मुकर्रर की गई है। हर 6 महीने के लिए वो शेड्यूल बनाती है और उसके बाद उस शेड्यूल के तहत पैसे लिए जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं जी मुख्तलिफ इलाकों में। मसलन कुछ इलाकों में ये 28 रुपये स्क्वायर फुट है, यानी भावलपुर में 28 रुपये पर स्क्वायर फुट है। और फिर आप देख लें कि कुछ इलाकों में 29 रुपये पर स्क्वायर फुट है। लाहौर में जो है वो 40 रुपये पर स्क्वायर फुट है और मरी में 43 रुपये पर स्क्वायर फुट है। अब यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसने कहा जाता है कि जी वज़ीर आला साहबा ने कुछ कीमत कम की है और रेत की कीमत जो है वो 23 रुपये 80 पैसे पर स्क्वायर फुट मुकर्रर की गई है। अब ये करते क्या हैं ठेकेदार नाज़रीन, ये करते हैं कि ट्रैक्टर ट्राली वालों को कहते हैं आप जाएं और वहाँ के दरिया से आप ट्रैक्टर ट्राली के ज़रिए रेत उठा के आएँ और उसके बाद आप बेचें। ये ट्रैक्टर ट्राली के 4500 रुपये यानी 4500 रुपये वसूल करते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि अगर 100 स्क्वायर फुट है को उठाता है वहाँ से ट्राली, तो उसकी कीमत जो है वो 2300 इनको अदा करनी चाहिए। लेकिन ये 4500 रुपये ले रहे हैं। वो कुछ इस तरह के ट्राली में, जो ट्रैक्टर ट्राली में है, मैंने पता किया है कि रेत जो है वो 130-140 स्क्वायर फुट आती है और ये कीमत उसकी चार्ज करते हैं 200 स्क्वायर फुट की। अब जो एक्स्ट्रा ओवर चार्जिंग है वो उसमें डाल देते हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है नाजरीन वो ये है कि जो गवर्नमेंट के असूल हैं वो एट साइट है, यानी जो असूल मुकर्रर किए गए, जो वो वज़ा किए गए, कानून वज़ा किया गया कि रेत कहाँ से मिलेगी, तो ये जो ठेकेदार हैं इनका फ़र्ज़ है कि ये रेत आपको शहर में दें, यानी एक डिपो बनाएंगे और डिपो पे वो रेत जो है वो 23 रुपये पर स्क्वायर फुट आपको मिलेगी। लेकिन होता कुछ यूँ है कि ये डिपो नहीं बनाते अपने, और ये कहते हैं एट साइट का मतलब इन्होंने ये बना दिया कि आप जाके रेत उठाएंगे दरिया से और वहाँ से आप 23 रुपये 80 पैसे या 23 रुपये पर स्क्वायर फुट लेंगे। लेकिन उस पर भी ये फिर ओवर चार्जिंग करते हैं। ये जितने भी ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं इन्होंने शिकायतें की कि जनाब देखें बड़ी ज़्यादती है हमसे, और वहाँ के जो साहिब इख्तियार लोग हैं, जिसमें वकला हैं, जिसमें पुलिस अफसरान हैं, जिसमें कुछ खुद इन महकमा मादनियात के मुलाजमीन हैं, कुछ सियासतदान हैं जिनके ट्राले और जिनके ट्रैक्टर ट्राली फ्री रेत उठाते हैं, उनसे ये ठेकेदार पैसे नहीं लेते, बल्कि आम आवाम के लोग हैं, जो आम मजदूर लोग हैं या कोई आम शख्स है जिसने ट्रैक्टर ट्राली रखा हुआ है और वो उससे पर रेत की मजदूरी करता है, तो उस पर वो उनसे ओवर चार्ज करते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं है।
حالانکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر یہ اوور چارج کریں گے تو ان پہ مقدمہ بھی درج ہوتا ہے، لیکن کیونکہ متعلقہ تھانہ، متعلقہ ایس ڈی پی اوز اور یہ سارے ملے جلے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ پیسے دیتے ہیں پولیس کو اور اسی طرح سیاستدانوں کو، ان کی فٹیکیں، محکمہ معدنیات کے جو افسران ہیں ان کو، اوپر تک یہ کہتے ہیں جی ہم پیسے دیتے ہیں، اور یہ ہٹ درمی کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹھیکہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جنوری شروع ہو گیا، بھاولپور میں ابھی ٹھیکہ نہیں ہوا۔ تو جب 31 دسمبر سے لے کے اب فروری میں جو نئی نیلامی ہونی ہے، جو ڈیٹ مقرر کی گئی ہے میری اطلاع کے مطابق، تو اب جو نیلامی ہوگی وہ فروری میں ہوگی۔ تو یہ 1.5 مہینہ یا پونے 2 مہینے جو ہیں وہ بھی پھر وہی ٹھیکیدار کام کر رہا ہے اور وہ مزے لے رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور لٹ پڑی ہوئی ہے بھاولپور میں، اور ہر جگہ جہاں جہاں یہ ریت کا کام ہے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے۔ شکایت ہوئی، جو شہری ہیں انہوں نے اپلیکیشن دی اینٹی کرپشن میں، انہوں نے اپلیکیشن دی کمشنر صاحب کو، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ تمام محکموں کو یہ ٹھیکیدار جو ہیں یہ پیسے دیتے ہیں، یا پھر ان کے ٹریکٹر ٹرالی چلتے ہیں، ان کے ٹرالے چلتے ہیں، کیونکہ ایک ٹرالے پہ کچھ 600 سے 700 اسکوائر فٹ ریت آتی ہے، اور جب یہ یزمان یا دور دراز کے علاقوں میں جاتی ہے تو اس کی قیمت 35-40 ہزار تک ہو جاتی ہے، اور اس طرح مہنگائی بھی ہوتی ہے، تعمیر میں بھی اس کا کیونکہ کردار ہے ریت کا، اس کی وجہ سے پھر سارا کچھ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میرے اس ولاگ سے تکلیف ہوگی کیونکہ اس موضوع پہ آج تک کسی نے بات نہیں کی، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے۔ لاہور میں بھی اسی طرح ہے، باقی شہروں میں بھی جہاں جہاں دریا ہے وہاں سے ریت اٹھائی جاتی ہے، وہاں مناپلی ہے ان ٹھیکیداروں کی، انہوں نے خنڈے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بدماش رکھے ہوئے ہیں جو ان لوگوں سے بدماشی کرتے ہیں، اور اگر وہ پیسے پورے نہ دیں تو پھر ان کو مارتے بھی ہیں، زد و کوب بھی کرتے ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے اس ولاگ سے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے کمشنر بھاولپور اور ڈپٹی کمشنر بھاولپور اور باقی اضلاع جہاں جہاں ریت ہے وہاں بھی ان پہ ایک چیک رکھا جائے، اور تاکہ لوگوں کو ریلیف حاصل ہو سکے۔ جی بہت بہت شکریہ۔